ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जी हाँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ठग्गू के लड्डू की। और अगर आप कानपुर आए और ठग्गू के लड्डू ना खा के जाए तो समझिए कि आपका कानपुर आना बेमानी है। और आज हम पहुंचे हैं ठग्गू के लड्डू की दुकान पर, जो कि कहते हैं ना कि सिर्फ देश ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। और जहां जहां इसका स्वाद गया लोग इसकी तरफ खिंचे चले आए। तो चलिए जरा जाने कि आज इस ठग्गू के लड्डू में आखिर क्या विशेषता है। तो बात करते हैं यहाँ के ओनर से। और हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। और राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि ठग्गू का लड्डू, हम कानपुर घूमने आए तो हमने सोचा कि ठग्गू के लड्डू खाए जाए। और एक टैगलाइन हमने देखा, उस टैगलाइन को किस लिए आप लोगों ने रखा है और ये नाम कहाँ से पड़ा ठग्गू के लड्डू? ये ऐसा है, हमारे पिताजी गांधी जी की सभा में जाया करते थे और वहाँ जो लिटरेचर मिलता था, उस लिटरेचर में एक जगह लिखा था चीनी सफेद जहर है। वो चीनी हम अपनी मिठाई में डालते हैं। तो अपने अंदर से झाँक के देखा, समझ में ये आया कि जहर का स्वास्थ्य खराब करते हैं, जहर की जेब भी खराब करते हैं। तो ये समझ में आया कि हम ठग्गू मतलब ठग रहे हैं जहर को। तो इसी ठग्गू का लड्डू, वहाँ से ठग्गू मतलब गांधी जी से इंस्पायर हो गया ये नाम। हाँ। अच्छा, तब से ये ठग्गू के लड्डू बिक रहा है। कितनी पीढ़ियों से बिक रहा है यहाँ पे? दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी है। और कहते हैं कि देखिए, ये यहाँ से कुछ लोग तो खाने आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ का स्वाद जब बाहर चखते हैं तो खास तौर पे ठग्गू के लड्डू खाने आते हैं। कौन कौन आ चुका है अब तक? अरे यार, फिल्मी सितारे भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं। हाँ, एक लोग सब लोग यहाँ पे आते हैं। कौन कौन आ चुका है अब तक? अब ये हमारे मिश्रा जी बताएंगे। हाँ, मिश्रा जी आइए। मिश्रा जी भी यहाँ पर साथ में ही इस ठग्गू की दुकान को चलाते हैं। और बहुत सारे आपके शायद आउटलेट हैं मिश्रा जी। कानपुर में 6 जगह पे हमारे जो है दुकानें हैं। इधर काका जो, हाँ, गोविंद नगर, माल रोड में, रहना मार्केट में, हाँ। और काका जो में, गोविंद नगर में, इतनी जगह पे दुकानें हैं। 6 दुकानें कानपुर। तो सबसे पुरानी दुकान पुरानी कौन सी दुकान है? तो यही है जहाँ आप खड़ी हुई हैं। अच्छा, ये सबसे पुरानी दुकान है। कितने पहले खोली गई थी ये? ये लगभग 60 साल पुरानी दुकान है हमारी। और हमारे यहाँ कुल्फी है, लड्डू है और एक पेड़ा भी बनाते हैं। तो खाली ऐसे ही दिखाएंगे क्या? कुल्फी पहले देखते हैं और फिर जिस लड्डू की बात हम कर रहे हैं जरा उसका स्वाद भी चखेंगे और वो लड्डू भी देखेंगे। कुल्फी पहले हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि इसको पसंद करते हैं। अच्छा, ये बदनाम कुल्फी क्यों कही आपने? ये बदनाम कुल्फी हाँ? इसलिए है हाँ, कि ये हमारी दुकान बाहर ये फुटपाथ पे बन रही है। हाँ। फुटपाथ पे दिखती है। हाँ। तो इसके लिए लिखा है दिखती नहीं फुटपाथ पे, तो नाम होता है इसका टॉप पे। अच्छा, मेहमान को चखाना नहीं तो चिप जाएगा, चखते ही जुगाड़ जेब की गर्मी निकालेगा। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए बदनाम चौराहे पे है, इसलिए बदनाम कुल्फी है। हाँ, इसका नाम बदनाम कुल्फी। चलिए हम भी चख लेते हैं जरा, थोड़ा सा देखिए जरा। स्वाद तो बहुत लाजवाब है। क्या फ्लेवर है ये? इसमें दूध है, ताजे दूध से बनती है, बादाम है, इसमें काजू है, पिस्ता है अच्छा। और इलायची है और केसर से, ये कलर केसर का है इसमें। अभी जैसे खा रहे थे भाई साहब कहेगी, भैया आप कह रहे थे और कहीं नहीं मिलता। ये स्वाद आपको कानपुर में कहीं नहीं। यही आप स्पेशली खाने आते हैं? रुक के खाते हैं। अच्छा, रुक के खा के जाते हैं। आप भी ऐसे ही अच्छा रुक के खाते हैं? परिवारजन और सबके साथ आते हैं। सबके साथ आते हैं खाने, मजा आ जाता है खा के। और कहीं नहीं मिलता ऐसा? और कहीं नहीं। क्या क्या इसमें खास लगता है जो बाकी कुल्फियों से थोड़ा अलग है? हाँ, कुल्फियों से ऐसा वाला है, बहुत बढ़िया बनाते हैं। बहुत बढ़िया बनाते हैं। आप लोग परिवार के साथ भी आते हैं यहाँ पे? परिवार में हमारे यही जाती है। अच्छा। और कोई खाता नहीं। ले जाएंगे तो पहचान जाएंगे, दूसरी जगह तो जाएंगे। अच्छा, तो आप सोचिए कि अगर दूसरी जगह से कुल्फी लेकर जाया जाए तो वो पहचान जाते हैं कि देखिए ये भाई ठग्गू की कुल्फी नहीं है। लेकिन बात हम ठग्गू के लड्डू की कर रहे हैं, तो आइसक्रीम के साथ साथ हम जरा उस लड्डू को भी चख ले कि क्या खासियत है उस लड्डू में। मिश्रा जी जरा हमें दिखाएंगे वो लड्डू भी। अरे अच्छा, ये इतनी सुंदर सुंदर टैगलाइन कहाँ से लेके आते हैं? सब पिताजी का जो अखबार का ज्ञान था, हाँ। न्यूज़पेपर का। चलिए, अब मेरे हाथ में लड्डू है तो इसको हम बहुत देर नहीं करेंगे चखने में, ठीक है ना? और जरा चख के बताती हूँ कि कैसा है, क्योंकि मैंने भी सुना था तो सोचा कि इसमें जैसे गोंद पड़ी है, हाँ, वो आपके दांत में चपके भी नहीं। हाँ, अब बहुत अच्छी है एकदम, मतलब मुंह में एकदम घुलने वाली है। ये गोंद जो है अपने यहाँ की नहीं है, युगांडा की है गोंद। अच्छा,
स्पेशली मंगाते हैं इसके लिए? नहीं आती है, बाजार में मिलती है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना सीक्रेट रेसिपी। वो ऐसा है ना, सब लोग नहीं यूज करते हैं उसको, कारण महंगी पड़ती है, अच्छा उसमें घी ज्यादा लगता है। अच्छा, देखिए मैं खाने में इतना मगन हो गई कि इनके सामने माइक भी नहीं लगाया। मिश्रा जी, कितने तरह के लड्डू होते हैं? 2 तरह के बनते हैं। हाँ। ये स्पेशल बनता है बादाम पिस्ता गोंद का है। हाँ। इसकी लाइफ 10-12 दिन होती है, आराम से आप रख सकते हैं बगैर फ्रिज के। अच्छा। और दूसरा एक काजू खोया गोंद का होता है। हाँ। तो ये पहले भूना जाता है, इसके बाद इसको 1 दिन लगता है बनाने में। अच्छा। काफी मेहनत से बनता है, हाँ। तब ये लोगों को पसंद आता है। अच्छा। इसके जो चीज पड़ी सब नंबर 1 और शुद्ध चीजें पड़ी इसमें, इसीलिए ये अच्छे बनते हैं। जब अच्छा मालूम पड़ेगा, अच्छी चीज होगी तो लोगों को जरूर पसंद आएगी। इसीलिए देश विदेश में इतना फेमस है। बहुत नाम है। अच्छा, अब कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि भाई खोजते खोजते आया कि ठग्गू के लड्डू कहाँ है, आपने बोला यही है, तो आप बहुत ज्यादा बड़ा दुकान नहीं है, लोगों को लगता है कि यार इतना फेमस तो बहुत बड़ा दुकान होगा, कभी ऐसा लगा? पर्दी पर भी पिक्चर में दिखाई गई है दुकान, ये हमारी। हाँ। पर्दी पे तो बहुत बड़ी लगती है, दिखाई गई है। हाँ। खरगोश है छोटी सी दुकान। हाँ। ये बड़े चौराहे पे है ये दुकान, बाकी और दुकानें इससे बड़ी बनी हमारी। अच्छा, लेकिन ये पुरानी है। अच्छा, सर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि मोदी जी ने भी इस बात का जिक्र किया, जरा वो बताइए किस हिसाब से किया उन्होंने जिक्र? ये बहुत बढ़िया लड्डू है। वो देखिए चुनाव का माहौल था। हाँ। उनके कार्यकर्ताओं ने उनको खिलाया होगा, तो उनको पसंद आया। हाँ। तो पहले उन्होंने कहा, मैं नीतू में कहा कि कानपुर अपने हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ। वो कहने लगे वो अपना एक कोई क्या लिखा होता है उसमें ठग्गू के यहाँ। हाँ। ऐसा कोई ठगा नहीं, तो उसके बाद जो है पब्लिक कहती है जिसको हमने ठगा नहीं। अच्छा। अच्छा, 2 बार उन्होंने कहा। हाँ, तो मतलब आप देखिए कि कभी खाया होगा, लेकिन उसका स्वाद अभी तक उनके जुबान पर है। हाँ, स्वाद अच्छा है था ही। हाँ। एक तो उनकी आजाद बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, जिससे मिल जाते हैं एक बार, हाँ। उसको भूलते नहीं हैं। अच्छा, आप बता रहे थे यहाँ सौरभ शुक्ला है और अनुपम खेर हैं और आशीष विद्यार्थी हैं, ये सब भी बड़े इसके मुरीद रहे हैं लड्डू के, यहाँ पे आके खाते हैं। यहाँ पे शक्ति कपूर, अनुपम खेर और किरण कुमार, हाँ। ये सब लोग आ चुके हैं। इन्होंने लड्डू खाए और उन्होंने पैक भी कराए। हाँ। पैक करा के ले गए अपने बम्बई, तो उनको बहुत पसंद आए। अच्छा, हाँ। तो आप देखिए कि सबको पसंद आते हैं। आप लोग भी यहाँ आती हैं खाने के लिए? क्या खाती हैं? लड्डू भी खरीदती हैं और कुल्फी भी खाती हैं? हाँ, तो हमेशा आती हैं? जब भी कानपुर आती हूँ, जब भी खाया है, जब भी आप यहाँ रहती नहीं हैं, यहाँ रहती हूँ, दिव्यापुर की रहने वाली। लेकिन आती हैं तो यहाँ जरूर खाती हैं। आप भी? आप यहाँ रहते हो? नहीं, दिव्यापुर अच्छा, तो लड्डू भी बड़े बढ़िया है। भी है, कुल्फी भी देखती है। अच्छा, कभी ऐसा कहा हो किसी ने कि देखो तुम वहाँ की रहने वाली हो, जरा मेरे लिए ठग्गू के लड्डू ले आ? लेकिन रहती हैं? है, लोग मंगाते हैं, बहुत लोग मंगाते हैं वहाँ से। अच्छा। लोग यहाँ घूमने आते हैं तो कहते हैं आज लड्डू लेके आना। अच्छा, तो देखिए आपके लोग यहाँ घूमने कुल्फी खाने आते हैं। भैया आप भी यहीं पे हैं, रहते हैं? अच्छा, तो लड्डू और खास तौर पे यहाँ पे कुल्फी खाने आते हैं? 15 साल से जाते कानपुर। 15 साल से। अरे वाह, तो आपने देखा कि किस तरह से ये लड्डू फेमस है। और जरा सा एक बार चाहेंगे कि अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि जरा दिखा दीजिए कौन कौन वैरायटी के लड्डू हैं। विशा जी, जरा हमें बताइए कौन कौन से, बताइए। ये स्पेशल लड्डू है ये वाले, हाँ। और ये काजू के लड्डू है। अच्छा, ये काजू के हैं अलग से? हाँ। अच्छा, और कैसे कैसे किलो, रुपए किलो? 720 रुपए किलो बिकते हैं, वो वाले 510 रुपए किलो। अच्छा, 510 रुपए। तो इसमें क्या सूजी रहता है? हाँ, सूजी खोया सब मिक्स होता है। अच्छा, सब मिक्स रहता है। सब देखिए मिक्स रहता है इसमें। और यहाँ पे लोग, गल जाएगी। हाँ कोई नहीं, हम कुल्फी का भी देखिए। अब ऐसा है ना कि देखिए कह रहे हैं कि कुल्फी लाइए, हम एक नुकसान हो जाए। देखिए ऐसा है कि कुल्फी भी है मेरे हाथ में और ये जो ठग्गू के लड्डू हैं वो भी हैं। तो आप ये समझिए कि आज दोनों हाथ मेरे भरे हुए हैं और इतनी खुशी हो रही है कि इतनी अच्छे अच्छे मिष्ठान मुझे खाने को मिल रहा है। लेकिन जिस बात को हमने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको किसी ने ठगा नहीं, लेकिन हम इसको खाने के बाद ठगने को तैयार हैं। हम इसे खाने के बाद ठगने को तैयार हैं और सबको यही कहेंगे कि यहाँ आइए, लड्डू खाइए, भले अपने आप को ठगा महसूस कीजिए, लेकिन आपका मन जरूर तृप्त हो जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ मैं नीलू सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।